अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ऐ अल्लाह खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरी दीन की बकाह के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्के के लिए तैयारी कर ली। जल्द हम ख्याल अपोजिशन की एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। अपोजिशन की छोटी जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए एक मरतबा फिर मुतहरिक हो गए। अपोजिशन की जमातों से राब्ते, जल्द एपीसी बुलाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम अपोजिशन जमातों ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान अक्टूबर के आखिर में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के हामी हैं। अपोजिशन की छोटी पार्टियों ने मौलाना के साथ खड़ा होने का इंदिया दे दिया। हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने वाली बीएनपी मेंगल भी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होगी। मौलाना समेत छोटी अपोजिशन जमातें हुकूमत को घर भेजने तक धरना देने को तैयार हैं। मौलाना अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत के साथ राब्ते में है। शहबाज शरीफ की आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी मुतवक्की है, जबकि पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौलाना के साथ मुसलसल राब्ता रखे हुए है। JUI ज़राए के मुताबिक फैटिफ बिल्स की मंजूरी पर मौलाना नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की एपीसी में मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत मशरूत कर दी। अपोजिशन की दीगर जमातों ने वाजे कर दिया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हो या ना हो, हुकूमत मुखालिफ फैसला कुन मार्का जरूर। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं मफरूर है। हुकूमत ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। साबिक वजीर आजम के लंदन जाने के मुतालिक हुकूमती और नून लीग की रहनुमाओं में बयानबाजी का मुकाबला जारी है। फवाद चौधरी नवाज शरीफ के बाहर भेजने के हुकूमती फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो नून लीग की तर्जुमान कहती हैं नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज कराने गए हैं। नैब ज़राए कहते हैं नैब ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा, नहीं तो वापस क्यों लाए। नवाज शरीफ बीमार हैं या सेहतमंद, जमानत पर इलाज करवा रहे हैं या मफरूर हैं। नवाज शरीफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हुकूमती हलकों में बेचैनी फैल चुकी है। साबिक वजीर आजम को बाहर जाने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तर्जुमान अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। मावने खसूसी बराए तसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी है, उनका स्टेटस मफरूर का है। सजा याफ्ता मुजरिम का लंदन की सड़कों पर घूमना निजाम के इंसाफ के साथ मजाक और इसके मुंह पर तमाचा है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब गोया हुई। नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर कानूनी तरीके से इलाज करवाने गए हैं। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ से शुरू होकर नवाज शरीफ पर ही खत्म हो जाती है। हर मामले में बयानबाजी के माहिर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुतालबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने इन्हें भेजा था। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने से तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को शदीद धचका लगा। वफाकी वजीर ने मजीद लिखा कि कल से ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा था, हम कैसे बुलवाएं? ये वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। नैब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे और वापसी के लिए वजारत दाखिला ही बरतानवी हुकूमत और इंटरपोल को खत लिखे। वजीर आजम इमरान खान के मशीर बराए दाखिला मूर शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्दीक की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हवालगी से मुतल्लिक जरूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जिक्रिया ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी से मुतल्लिक बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है। वाज़ेह रहे कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज के गर्ज से 19 नवंबर 2019 से बरतानिया में मौजूद हैं। हुजूर वाला ये हैं वो ज़राए और दस्तावेजात जिनके जरिए से NRO मांगा गया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग की जानिब से NRO मांगने से मुतल्लिक दस्तावेजात शेयर कर दिए। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुजवजा मुसवदे की नकल अपनी ट्वीट में शेयर करते हुए कहा कि कई दिनों से मुस्लिम लीग नवाज लिमिटेड मुतालबा कर रही थी कि NRO किसने मांगा। हुजूर वाला ये है वो ज़राए और दस्तावेजात जिनके जरिए से NRO मांगा गया। शिबली फराज ने मजीद कहा कि तारीख गवाह है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर बार मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया है।
नवाज शरीफ की बीमारी पर नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है तहरीक इंसाफ के झूठ, करप्शन और धोखे की सजा 2 साल से अवाम काट रहे हैं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज पंजाब हुकूमत और यास्मीन राशिद ने दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से नवाज शरीफ से मुताल्लिक ट्वीट के जवाब में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और मुस्लिम लीग नून पर इतने ट्वीट्स की बजाय ये बताएं कि बेरोजगार आवाम को 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कब मिलेंगे। कौमी तरक्की 5.8 से 0.4 कैसे हुई। चीनी 52 से 110, आटा 33 से 78 रुपए किलो कैसे हुआ। जहांगीर तरीन वतन वापस कब लौट रहे हैं। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत वजीर सेहत यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर से पूछें जिन्होंने दरखास्त की कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जाए। यही तहरीक इंसाफ का झूठ, करप्शन और धोखा है जिसकी सजा 2 साल से अवाम काट रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। साबिक वजीर ने डिमांड किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नून लीग इस वक्त बड़ी ज्यादती कर रही है। नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। हमने नवाज शरीफ की बीमारियों की तशखीस की और इलाज भी शुरू कर दिया था। यहाँ अच्छे इलाज के सबब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे थे। उनको आगा खान अस्पताल से भी इलाज कराने की ऑफर थी जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। यास्मीन राशिद ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था। उन्होंने पहले कहा कि वो अपने जाती मुआलिज से कंसल्ट करेंगे, फिर कहा शरीफ सिटी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए हैं। उनकी शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। वजीर आजम के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने महकमा ज़राअत का नाम लेने के बाद अपने बयान पर माफी मांग ली है। शहजाद अकबर ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की सेहत, मेडिकल रिपोर्ट्स और लंदन भिजवाए जाने के सवाल पर सहाफी से कहा था कि इसका महकमा ज़राअत से पूछें। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान पर शहजाद अकबर ने कहा कि वाज़ेह करना भी जरूरी है कि मेरे बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों के बारे में कोई गलत तासुर पैदा हुआ तो वो बेबुनियाद और हकीकत से आरी है और किसी इदारे या शख्स की दिल आजारी पर मौजत खा हूं। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया के 500 बाअसर मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान 500 मुस्लिम शख्सियात में मैन ऑफ द ईयर करार दिया गया है। मुस्लिम शख्सियात पर जारी खिताब से पहली 50 शख्सियात का ताल्लुक मजहबी स्कॉलर्स और सरबराहान मुमलिकत से है। 450 दीगर शख्सियात का ताल्लुक सियासी, समाजी और मीडिया से है। फहरिस्त में मुफ्ती तकी उस्मानी पहले, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई दूसरे और इमाराती हुक्मरान शेख ज़ैद बिन नहान का तीसरा नंबर है। सऊदी शाह सलमान चौथे, उर्दन के बादशाह 5वें और तैयब अर्दगान 6ठे नंबर पर हैं। इमरान खान को 16वें और मोहम्मद बिन सलमान को 24वें नंबर पर रखा गया है। दीगर बाअसर मुस्लिम शख्सियात में हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह, सिंगापुर की सदर हलीमा याकूब शामिल हैं। पाकिस्तान की बाअसर मुस्लिम शख्सियात में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना नजरुर रहमान, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, प्रोफेसर अकबर अहमद, सादिक खान, शेख इलियास कादरी, मलाला यूसुफजई, खावर कुरैशी भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों, तालिबान, दाइश या इनफरादी तौर पर नई पाबंदियां नहीं लगाई, जबकि नई पाबंदियों से मुताल्लिक भारतीय दावों को मुस्तरद करते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा कि वजारत खारजा ने 18 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के तहत तालिबान, अलकायदा और दाइश से मुताल्लिक 2 जामे नोटिफिकेशन जारी किए, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल पाबंदियों के हवाले से नामजद अफराद और तंजीमों के नाम दर्ज हैं। जामे SROs वक्तन फवक्तन मामूल के मुताबिक जारी किए जाते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए माजी में भी ऐसे SROs जारी किए जाते रहे हैं। गुज़श्ता SRO 2019 में जारी किया गया था। पाकिस्तान इन SROs के तहत नई पाबंदियां नहीं लगा रहा। भारतीय मीडिया की तरफ से इन फहरिस्तों में दर्ज नामों के हवाले से दावा किया जाना कि पाकिस्तान उनकी मौजूदगी तस्लीम करता है, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। SROs में दर्ज अफराद या तंजीमें पहले से ही पाबंदियों की जद में हैं। ये पाबंदियां नई नहीं। पाक बहरिया के कमोडोर अजवर हमायूं का कहना है कि फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वहां सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बर्वक्त तकमील पेशा वाराना सलाहियतों का सबूत है।
तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब मुनाकिद हुई। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज की शमूलियत से अमन बरकरार रखने की काविशों में बेहतरी आएगी और पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी असफर हुमायूं का कहना था कि फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पेशावराना सलाहियतों का सबूत है। खुसूसी तकरीब में चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडा से सीपैक खराब करने की कोशिश की गई। आवाम झूठी खबरों पर कान न धरें। वजीर आजम के मावन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने अपनी ट्वीट में कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे को खराब करने की कोशिश की गई है। आसिम बाजवा का मजीद कहना था कि सीपैक मंसूबों में रोजगार के मौके से मुतल्लिक तमाम इश्तेहारात हमारी वेबसाइट पर लगाए जाएंगे। सीपैक में नौकरियों से मुतल्लिका तमाम झूठ पर मुबनी खबरों को नजरअंदाज किया जाए। मकबूजा कश्मीर की मारूफ फोटोग्राफर जर्नलिस्ट मुसरत ज़हरा को एक और आलमी अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत की रियासती जबर और मुजालिम को बेनकाब करने वाली खातून फोटोग्राफर को 24 सितंबर को आलमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खातून जर्नलिस्ट मुसरत ज़हरा ने वो काम कर दिखाया जो कोई दूसरा ना कर सका। मुसरत ज़हरा ने मकबूजा कश्मीर में जुरतमंदाना और बासूल सहाफतकार के मैकलर अवार्ड अपने नाम कर लिया। ग्लोबल मीडिया फोरम ट्रेनिंग ग्रुप की सदर ने अपने बयान में कहा है कि मुसरत ने अपनी जान को खतरे में डालकर बेबाकी और तख्लीकियत के साथ दुनिया को अपनी फोटोग्राफी के जरिए कश्मीर पर गुजरने वाले हालात का ऐनी शाहिद बनाया है। फोटो जर्नलिस्ट मुसरत ज़हरा कहती हैं कि जान की परवाह किए बगैर सच सामने लाना ही हमारा काम है। अपनी तस्वीरों की मदद से कश्मीरी खवातीन की जिंदगी की दास्तानें सामने लाने का मौका मिला है। इससे कबल मुसरत ज़हरा को इंटरनेशनल वीमेन मीडिया फाउंडेशन की जानिब से भी जुर्रतमंदी पर बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया था। मुसरत ज़हरा 24 सितंबर को एक वर्चुअल तकरीब में मैकलर अवार्ड वसूल करेंगी। मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले भारतीय फौजी खुद मायूसी का शिकार होने लगे। मकबूजा कश्मीर में एक और भारतीय फजाइया के अहलकार ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा कर बुज़दिल भारतीय फौजी खुद ज़हनी मरीज बन गए। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। जम्मू में फजाइया के अहलकार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अहलकार को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया है। बारिश ना हो तो मसला हो जाए तो मसाइल ही मसाइल। दूर दराज की बारिश से कराची का बुरा हाल हो गया। जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर है। सरजानी टाउन, यूसुफ घोट समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। लोग बेयारो मददगार हैं। गुज्जर नाले में डूबकर 3 अफराद जान से गए और ट्रैफिक के भी ना खुल सकी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। मसाइल ज़्यादा शहर कायद वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इंतजामिया की नाअहली के बायस बारान रहमत भी जहमत में तब्दील। नदी नाले बिभरने से पानी घरों में दाखिल, मकीन अपने मस्कन छोड़ने पर मजबूर। मानसून के छठे तूफानी स्पेल ने कुछ ब्रेक तो ली है, मगर 2 रोज जारी रहने वाली बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर आब हैं। जिला बस्ती समेत शहर के पहले से ज़ेर आब इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। नांगम चुरंगी, न्यू कराची, सरजानी टाउन और नया नाजमाबाद में सड़कों पर जमा होने वाला बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने के बाद मकीन अपना मस्कन छोड़ने पर मजबूर हैं। रेंजर्स और ईदी के रजाकारों ने ट्रकों और कश्तियों की मदद से 200 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। तेज बरसात के बाद नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मली नदी एक बार फिर ओवरफ्लो हुई और पानी सड़क पर आ गया, जिसके बाद कुरंगी काजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। न्यू कराची गुजर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ बाकी अफराद में नासिर, बिलाल और अदनान शामिल है। पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफी अमल है। नशीबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। वजीर आला सिंध ने कराची के मसाइल को पुराना करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं शहर के मसाइल नई नहीं पुराने हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाने के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। विफाक और सूबाई वज़रा के दरमियान राब्तों का फुकतान है।
कि कराची के मसाइल नए नहीं पुराने हैं। 26 और 27 जुलाई को बारिश का बड़ा स्पेल आया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 1977 में हुई थी। 2007 में भी काफी बारिश हुई जिसमें 200 अफराद का इंतकाल हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि एमसी के पास वसाइल की कमी मैं मानता हूँ। कराची में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 1.5 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। नालों की सफाई के लिए पैसे देते रहते हैं। न्यू कराची में इस वक्त पानी मौजूद है। एनडीएमए के चेयरमैन आए, उनका शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो 3 नालों को साफ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया एनडीएमए सारे नाले साफ करे। वजीर आला सिंध का मजीद कहना था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल है। विफाक और सूबाई वज़रा के दरमियान राब्तों का फुकदान है। किमाड़ी को जिला बनाने की बात पहले से चल रही थी। थरपारकर में कॉल आया, वहाँ खुशहाली होगी। बारिशें जहां इंतजामिया की नाअहली के बायस जहमत का सबब बन रही हैं, तो यही बारिशें नए इलाकों के लिए रहमत और नेमत बन गई हैं। मरी नदी में पानी की आमद से काश्तकारों में खुशी की लहर दौड़ गई। बलूचिस्तान के बेशतर डैम भी पानी से भर गए। कराची का इलाका मलीर हमेशा से शहर को ताज़ा सब्जियां और फल की फरहमी का सबसे बड़ा जरिया रहा है। काश्तकार जो साल भर से बारिश के मुंतजिर थे, काश्तकारी और बागबानी के लिए वाफिर मिकदार में पानी दस्तयाब होने पर खुश नजर आ रहे हैं कि अब उनकी जमीनें अच्छी तरह सैराब होंगी और फसलें खूब नफा देंगी। हालिया बारिशों ने कराची के दही इलाके मलीर को खूब सैराब किया है। बलोचिस्तान और सिंध के पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी पानी ने मलीर नदी के तमाम रिजर्वायर को ताज़ा पानी से भर दिया है। मलीर के दही इलाकों में कुओं में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। दूसरी जानिब पीडीएमए बलोचिस्तान की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के जिला लसबेला में वाक़े हब डैम में पानी की गुंजाइश 350 है, जिसमें 323 फीट पानी भर चुका है। तुर्बत के मैरानी डैम में पानी की गुंजाइश 244 फीट है, जिसमें 237 फीट पानी आ चुका है। गवादर के शादीकोट डैम में पानी की गुंजाइश 36 फीट है, यहाँ 27 फीट पानी भर चुका है। जबकि योब के डैम में 25 फीट, गवादर के सवार डैम में 16 और आकड़ा डैम में 23 फीट पानी भर चुका है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तेज रफ्तारी के शौकीन ड्राइवर्स मुसाफिरों की मौत का सबब बन गए। सिबी में ट्रक और वैन आपस में टकरा गए। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, 15 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को क्वेटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे निकलने की ख्वाहिश ने जिंदगी की दौड़ से ही बाहर कर दिया। सिब्बी की शारा ढाडर के करीब ट्रक और मुसाफिर वैन आपस में टक्कर गए। खौफनाक हादसा 10 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तसादम से मुसाफिर वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे की इत्तला मिली तो रेस्क्यू वर्कर्स मौके पर ही पहुंच गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी के बाद क्वेटा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे में जाँ बहक और जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी के केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई। माहा अली को पिस्तौल फराहम करने के लिए 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस के इलाके में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली को पिस्तौल फराहम करने के इल्जाम में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ सरकार की मुद्दत में गुजरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि FIR में सिंध आर्म्स एक्ट और 109 की दफात लगाई गई हैं। असलहा साथ के नाम पर था। ताबिश ने डॉक्टर माहा को असलहा गोलियों समेत दिया। ताबिश माहा का दोस्त था, उसने अपने दोस्त साथ से असलहा लिया। SSP साउथ शेराज नजीर के मुताबिक 9mm पिस्तौल एक शहरी साद सदीकी की थी, जो मांगने पर ताबिश कुरैशी ने माहा को दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये मालूम करने के लिए कि डॉक्टर माहा ने खुदकुशी क्यों की। मुतालिका किरदारों से तफ्तीश भी की जा रही है। डॉक्टर माहा निजी अस्पताल की ड्यूटी से वापस आई तो परेशान थी। माहा अपनी बहन के साथ कमरे में थी, वालिद भी उसी कमरे में थे। डॉक्टर माहा बहाने से बाथरूम गई और वहाँ खुद को गोली मार दी। हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई कम न हो सकी। विफाकी दारुल हुकूमत के शहरी कहते हैं आए रोज अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चीनी आटे के बाद अब सब्जियां और फल भी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लॉकडाउन क्या खुला, अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हर चीज की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं और अपने वादे भूल गए हैं। देखिए जी, बहुत बुरे हालात हैं। आप आलू को देखें, वो 70 रुपए से ज्यादा मिलता है। प्याज देखें आप, वो 50 रुपए से ज्यादा मिलती है। ठीक है जी, फल तो बंदा खा ही नहीं सकता, ऐसे बुरे हालात हैं। बस क्या करें, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई। आवाम जो है वो पिसी जा रही है, आवाम के लिए कोई भी रिलीफ नहीं है। शहरी कहते हैं रिलीफ किस बला का नाम है ये शायद हुकूमत को पता ही नहीं। सस्ते बाजारों में भी सस्ती कोई चीज नहीं। खान साहब कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं गरीबों के लिए बड़ा कुछ करूंगा। खान साहब को बराए मेहरबानी, खुदा के वास्ते हम गरीबों के लिए कुछ करें, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। हम तो दिहाड़ीदार लोग हैं। बाजार में भी 60 रुपए किलो है टमाटर है,
ادھر بھنڈی پوچھا ہے تو 80 روپے کلو ہے. تو اس میں بازار لگانے کا مطلب فائدہ کوئی نہیں ہوا نا. ایک مطلب پیٹرول لگا کے آتا ہے بھی ہمیں کچھ عوام سے ریلیف ملے گا, ان سے حکومت سے کوئی ریلیف ملے گا. ریلیف نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکمرانوں پر عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. چینی اور آٹے کی قیمتوں کے بعد سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. شہری کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد قوت خرید میں واضح کمی آنے کے باوجود چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنا انتظامیہ کی ناکامی ہے. کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ سجاد کاظمی, سچ نیوز, اسلام آباد. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور, راولپنڈی اور گجرانوالہ کے علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. لاہور کے 12, راولپنڈی کے 3 اور گجرانوالہ کے 2 مقامات پر 14 دن کے لیے مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے. کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث پنجاب میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق لاہور کے 12 مقامات سے 28 کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ لاہور میں 19,538 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا. راولپنڈی کے 3 مقامات سے 7 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے, جس کے بعد راولپنڈی میں 947 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا اور گجرانوالہ کے 2 مقامات پر 53 افراد کو لاک ڈاؤن کیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق لاک ڈاؤن والے علاقوں میں داخلے اور باہر جانے پر پابندی ہوگی, تاہم اشیاء خوردونوش, ادویات, جنرل سٹور, تندور اور ایمرجنسی سروس کی دکانیں کھلی رہیں گی. 3 محرم 61 ہجری کو یزیدی فوج کے سپہ سالار نے امام حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت کا تقاضا کیا. نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت پر شہادت کو ترجیح دی. دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبیاری اپنے اور اپنے بچوں کے لہو سے کی. حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا, ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی سربراہی میں قافلہ اہل بیت کربلا کے بے آب و گیا صحرا میں خیمہ زن ہے. قافلے کے پہرے پر حضرت عباس علیہ السلام متعین ہے. ورود کربلا کے بعد حر نے ابن زیاد کو امام کے کربلا آنے کی اطلاع دی تو ابن زیاد نے ایک خط امام حسین کے نام لکھا. اے حسین, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ چکے ہو. مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں اور نہ گندم کی روٹی کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں یا بیعت یزید نہ لے لوں. مروی ہے کہ امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے. ابن زیاد کے قاصد نے کہا, یا ابا عبداللہ, آپ خط کا کیا جواب دیں گے؟ اس پر آپ نے فرمایا, اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین کا کلام اس کے سامنے دہرایا اور اس نے امام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دے دیا. ابن زیاد نے فوری عمر سعد کو لشکر سمیت کربلا جانے کا حکم دیا. تیسری محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر ابن سعد 22,000 سواروں پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین سے تبادلہ خیال کی خواہش کا اظہار کیا. امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے پیغام کے جواب میں قرہ بن قیس سے فرمایا, تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ, اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. عمر ابن سعد اس جواب سے خوش ہوا اور ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور اس کو امام حسین کے اس کلام سے آگاہ کیا. ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا, ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے تمام اعضاء و اقربا سمیت بیعت یزید کریں اور قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں. میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 3 محرم کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد گئے اور ان میں سے جاں باز امداد حسینی کے لیے تیار کیے. وہ انہیں کربلا لا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی. اس نے لشکر بھیج کر اس کمک کو وہیں رکوا دیا. ایام ازاں دنیا بھر میں کرونا SOPs کے تحت مجالس جاری ہیں. کربلا معلیٰ میں بھی امام عالی مقام اور باوفا ساتھیوں کو پرسا پیش کیا جا رہا ہے. وعظمك الأيام عليك ثم يقول رب العزة والجلال ولا أشد وعظمك من يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. يا ابو اليمة العمر قطع
جاية من فراغ. هاي حجور ربينا بيها، وهذه نتيجة التربية. على دهري على قلب الزمن هالضيم، لما تشتت شمل صبري وصعب. لما يا زهر الولد لو ضاق خلقه يروح، انا ضيج خلقي. तुर्की ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात की परेशानी बढ़ा दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने फलस्तीनियों के हुकूक के लिए इसराइल से लड़ने वाली तंजीम हमास के रहनुमाओं से अहम मुलाकात की है। ये अहम मुलाकात अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो के दौरे इसराइल से पहले की गई है। तैयब उर्दवान के साथ हमास की आला क़यादत डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरूवी, हमास से अरब के सरबराह इज्जत अल रकीक और दीगर अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।